अगर किसी व्यक्ति के नाम से कोई जमीन है, खेत है या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है और उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसके वारिस उसकी संपत्ति को विरासत में किस प्रकार से अपने नाम से ट्रांसफर करवाएंगे। या कोई औरत है, लेडीज है और उसकी कोई संपत्ति है और उसके मरने के बाद उसके वारिस उसकी संपत्ति को किस तरह से अपने नाम से ट्रांसफर करेंगे, किस तरह से अपने नाम से उसको छुड़वाएंगे। इन सभी बातों का प्रोसीजर क्या है, तरीका क्या है, काफी लोगों को जानकारी नहीं होती, इसलिए वो तहसील दर तहसील भटकते रहते हैं, ऑफिस दर ऑफिस भटकते रहते हैं, आज यहाँ कल वहाँ। जूतियां फट जाती है लेकिन लोगों का काम नहीं होता क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको आसान सा तरीका बताऊंगा जिससे किसी भी संपत्ति को आप अपने नाम से म्यूटेशन करवा पाएंगे, जमाबंदी में नाम चढ़वा पाएंगे, या कोई संपत्ति किसी निकाय से अधीन है तो वहां पर अपना नाम ट्रांसफर करवा पाएंगे। सिंपल सा प्रोसीजर इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा। जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं उस तरीके में बहुत ज्यादा कम समय में आपका काम हो जाएगा और इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो सारी प्रक्रिया आसान शब्दों में आपको मैं बताने वाला हूं। एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए महेश नाम का व्यक्ति है और उसकी एक पत्नी है और उसके परिवार में 3 बेटे हैं, और मान लीजिए कि महेश नाम के व्यक्ति की 1000 गज भूमि है, प्लॉट है, और उस प्लॉट के उसके मरने के बाद 4 वारिस हैं, एक उसकी पत्नी है और 3 उसके बेटे हैं। तो इन चारों में उसके प्लॉट के 4 टुकड़े हो जाएंगे, यानी कि 1000 वर्ग गज के 250 वर्ग गज यानी 250 वर्ग गज का एक एक टुकड़ा चारों के हिस्से में आएगा। तो इन सभी के नाम अलग अलग तरीके से म्यूटेशन, जमाबंदी या उनका नाम ट्रांसफर किस प्रकार से होगा वो तरीका आप आगे देखने वाले हैं। ये सारी प्रक्रिया तहसील कार्यालय से होगी और आजकल ऑनलाइन भी ये सिस्टम चालू हो गया है, तो आप इसको चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, तो सबसे पहले जिस पिता की भूमि आपको अपने नाम से ट्रांसफर करवानी है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र आपको इसमें जरूरी रूप से चाहिएगा। और अब आप कहेंगे कि मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ से लाना होगा, तो पिता की मृत्यु अगर हॉस्पिटल में हुई है तो हॉस्पिटल से आपको वो प्रमाण पत्र मिल जाएगा, या वहां पर जो भी संबंधित निकाय है वहां से आपको उनका मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी इसमें लगानी है और इसके बाद परिवार रजिस्टर्ड की कॉपी आपको इसमें लगानी पड़ेगी, वो आपको आपके एरिया की ग्राम पंचायत से आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको ये ग्राम पंचायत में नहीं मिले तो आपके एरिया में अगर प्रधान बैठता है या जो भी संबंधित ग्रामीण निकाय होता है वहां पर आप जाकर पता करेंगे तो वहां पर आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये परिवार रजिस्टर्ड की नकल आपको कहां से मिलेगी। और आपको अगर ज्यादा दिक्कत आ रही हो तो आपके एरिया के ग्राम विकास अधिकारी से आप मिल लें, आपको ये दोनों चीजें उस अधिकारी से मिल जाएंगी। इसके बाद जो वारिस बचे हुए हैं जिनके नाम से उस प्रॉपर्टी को आपको ट्रांसफर करवाना है, तो उन सभी के पर्सनल रूप से आधार कार्ड की कॉपी आपको उसमें लगानी होगी। और इसके अलावा उस जमीन की जो भी खतौनी है या जमाबंदी है या जो मूल रूप से म्यूटेशन भरा हुआ है उसकी कॉपी आपको इसमें लगानी होगी। इसके बाद ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप लेकर अपने एरिया के किसी भी ई मित्र पे जाएंगे और वहां से ऑनलाइन आवेदन करेंगे, और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो फॉर्म आपको मिलेगा उस आवेदन की कॉपी आप ले जाकर आपके एरिया के लेखपाल या जो पटवारी है उसको आप वो ले जाकर देंगे और उसको अप्लाई करेंगे। इसके बाद आपके अप्लाई करने के बाद वो लेखपाल या पटवारी आपके आवेदन की जांच करेगा और वो ये देखेगा कि आपने जो आवेदन किया है वो सही रूप से है, जो वारिस इस प्रॉपर्टी के लिए दावा कर रहे हैं क्या वास्तव में वो उस व्यक्ति के उत्तराधिकारी हैं। सारी जांच को करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट रेवेन्यू इंस्पेक्टर को सौंपेगा और रेवेन्यू इंस्पेक्टर तमाम दस्तावेजों की जांच करने के बाद आपके आवेदन को आगे बढ़ा देगा। और उनकी रिपोर्ट के आधार पर 1 महीने की निश्चित तारीख को मीटिंग बैठती है और उस मीटिंग में आपके सभी सदस्यों के नाम अलग अलग खतौनी में, अलग अलग म्यूटेशन, जमाबंदी में चढ़ जाते हैं और उस प्रॉपर्टी का पर्सनल नाम ट्रांसफर आपके नाम से हो जाता है। अब एक रूप ये आता है कि किसी महिला की कोई प्रॉपर्टी है तो उसके उत्तराधिकारी में उसका पति नहीं आता है, महिला के उत्तराधिकारी में सिर्फ उसकी संतान आएगी, जितने भी उनके बेटे हैं
वो उसके उत्तराधिकारी में आएंगे। और किसी महिला के अगर बच्चे नहीं हैं और उस कंडीशन में उसका उत्तराधिकारी अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर उसका पति कहलाता है। तो उसके मरणोपरांत उसकी संपत्ति अगर बच्चे नहीं हैं तो पति के नाम चढ़ जाती है, और अगर पति की मृत्यु हो जाती है और महिला की भी मृत्यु हो जाती है तो उनकी संपत्ति उनके बच्चों के नाम से ट्रांसफर हो जाती है। तो दोस्तों, ये आसान सा छोटा सा प्रोसेस है। परिवार के मुखिया की मृत्यु होने के बाद उसके संतान या उसके वारिस किस प्रकार से खतौनी में, जमाबंदी में अपना नाम चढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से अपना नाम ट्रांसफर करवा सकते हैं। इससे संबंधित आपके कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप आसानी से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार की रियल एस्टेट कानून की जानकारियों से भरे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।